नमस्कार दोस्तों, आप संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज में स्वागत है। क्षेत्र हम बात करेंगे सुल्तानपुरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर, जहां हमारे साथ बैठे हुए दिग्गज कार्यकर्ता, बीजेपी कार्यकर्ता और नेता जो सन 98 से पार्टी से जुड़े हुए हैं और लोगों की सेवा में तत्पर तैयार रहते हैं। रात दिन पब्लिक की रेख देख सेवा ये करते हैं। और आज हमारे बीच में नेताजी बैठे हुए हैं, साथ में मिसिज सीमा गुप्ता जी भी बैठी हुई हैं। तो हम बात करेंगे सीमा गुप्ता जी से और राजेश गुप्ता जी से। देखते हैं क्या क्षेत्र की समस्याओं पे, किन किन बातों पे बातचीत चलती है। तो आइए बात करते हैं हम नेताजी से। नेताजी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में, और हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, तो कृपया एक बार पूरा परिचय बताइए। धन्यवाद मुस्कान इंडिया न्यूज़ वालों का, जो आप मेरे इंटरव्यू लेने के लिए आए, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपका आभार। जी नेताजी, क्षेत्र की जुड़ी हुई समस्याओं के विषय में बताइए। सन 98 से जुड़े हुए हैं सुल्तानपुरी विधानसभा क्षेत्र, वार्ड नंबर क्या लगा? 45N है मेरा वार्ड नंबर। 45N के अंदर कौन कौन सी समस्याएं ऐसी लग रही है जहाँ पे पब्लिक काफ़ी परेशान है? देखिए, मेरा एक भारतीय जनता पार्टी के साथ से 1998 से नाता रहा है, और जब से ही मैं पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ, मेरे सामने बहुत मेरे ब्लॉक के अंदर कठिनाइयाँ आई। मैं उस समय से हूँ जब मेरे क्षेत्र के अंदर बिजली के ट्रांसफार्मर हुआ करते थे, एक एक हफ्ता ट्रांसफार्मर ठीक नहीं हुआ करते थे, बिजली गुल होती थी, हम रोडों पे प्रदर्शन करते थे। क्षेत्र के लिए हमने बिजली के लिए हमारे पार्क की इतनी दुर्दशा हालत खराब थी, जहाँ पर बच्चे हमारे खेल नहीं सकते थे। हमारे खेलने का पार्क था, उसके अंदर जो क्षेत्र का पूर्व विधायक कांग्रेस का MLA जय किशन ने हमारे पार्क के अंदर खड्डा नाला खुदवाया, बड़ा नाला खुदवाया, जिससे हमारे क्षेत्र का कोई लेना देना नहीं है। उस नाले से केवल उन्होंने अपनी जो उनका स्कूल चला रहे हैं RD पब्लिक, उससे उनका लेना देना, उनका पानी उस नाले से निकलता था। उससे नाले के अंदर मेरे ब्लॉक का एक 8 साल का बच्चा गिरकर उसकी मौत हुई। मैंने उस पर अधिकारी को घेरा, उस पर लड़ाई लड़ी, मैं अनशन पे बैठा और मैंने कहा कि जब तक ये नाला ढकेगा नहीं, मैं यहाँ से बिल्कुल उठूंगा नहीं। और ये मेरे क्षेत्र की बहुत सारी समस्या रही हैं, मैं हमेशा अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए लड़ता रहा हूँ। जैसे बिजली हुई, पानी हुआ, लोगों के राशन कार्ड हुए, उसमें मैंने लड़ाई लड़ी। जब वो राशन कार्ड के अंदर राशन फार्मों की जब बिक्री हो रही थी, मैंने राशन कार्ड में मेरा दफ्तर में मैंने प्रदर्शन भी किया, और मैंने कहा, खुलेआम कहा कि मैं यहाँ पर राशन के फार्म में धांधली नहीं चलेगी। गरीब आदमी को आप गुमराह मत करो, यहाँ की हमारी गरीब जनता है, गरीब जनता धोखा मत दो। उसकी मैंने लड़ाई लड़ी। मेरे मार्केट के लोग हैं, मेरे मार्केट के सारे लोग हैं, उनके से मैंने लड़ाई लड़ी। और पार्टी के साथ रहकर जब से मुझे मंडल में महामंत्री का रूप जो मेरे शीर्ष अधिकारियों ने मुझे सौंपा है, जब से लेके अब तक मेरे क्षेत्र में, आपको पता, आपको जानकारी होगी, मेरे D ब्लॉक की सारी झुग्गियों को तोड़ दिया गया, मेरे P ब्लॉक की झुग्गियों को सारे रोड के तोड़ दिया गया। ये मुकेश अहलावत की चाल थी। उसमें मैंने और मेरे मंडल की पूरी टीम ने, मंडल अध्यक्ष विजय गुप्ता जी ने, मैंने रोडों पर लेटकर बुलडोजर का खड़ा होकर शर्मनो झुग्गियों को रुकवाया। हमने हमारी अरेस्टिंग भी की, हमारे को अरेस्ट भी किया गया, हमारी गिरफ्तारी भी हुई थाने के अंदर। ऐसे बहुत सारे मेरे क्षेत्र के अंदर काम कराए और मैं काम कराता रहूँगा। ये वार्ड मेरा अपना वार्ड है, मेरे वार्ड से मेरा अलग ही कुछ लगाव है। जब मैं पार्षद बनूं या ना बनूं, मैं बनने के बाद भी सेवा करूँगा, अगर बन जाऊँगा तो उसके बाद तो और सेवा करूँगा। मैं तो लगातार गरीब आदमियों के साथ हूँ, यहाँ की जनता के साथ हूँ। जनता मेरी जनार्दन है, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जनता ने मुझे, काफ़ी जनता मेरे पास चल के आई कि नेताजी आपने बहुत सारे काम किया, पब्लिक के साथ काम करते हो, आप पीछे क्यों, आप भी अपना नाम कैंडिडेट के लिए लाइए आगे, हम आपको जिता के भेजेंगे। तो मैंने, जनता मेरी शर्मा थे, जनता मेरी भगवान है, जनता मुझसे कहेगी तो मैं जरूर। और मैंने आगे कदम भी बढ़ा दिया है। मेरी मिसेज मेरे साथ में बैठी हुई सीमा गुप्ता, ये लेडी सीट होने के नाते मेरी मिसेज सीमा गुप्ता लड़ेगी। हम दोनों कंधे से कंधा लगाकर क्षेत्र की समस्या का समाधान करेंगे, क्षेत्र की समस्याओं के लिए हम लड़ेंगे। और जो यहाँ पर जो कमियां हैं
उनको हम पूरा करेंगे। बहुत बढ़िया गुप्ता जी। तो दर्शकों, यहाँ पे हमारे साथ जो है सीमा गुप्ता जी जुड़ गई हैं, तो हम बातचीत करेंगे इनसे भी कुछ तो बात करेंगे और जो है समस्याओं के विषय में जानकारी लेंगे। सीमा गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। और सबसे पहले तो जो है महिला दिवस है आज, और महिला दिवस के ऊपर जो है 2-4 बातें बोलिए हमारी देश की बेटियों के ऊपर। नमस्कार, मैं महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष हूँ। जी, वार्ड 45 एन है ना, एन से, और मैं स्वागत करती हूँ। मैं महिला दिवस को आप सभी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ महिलाओं को। क्या कहेंगे हमारी देश की बेटियों को, क्या उनको पढ़ना चाहिए, शिक्षा पढ़नी चाहिए, उन्नति करनी चाहिए? पढ़ना चाहिए, उन्नति करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो दर्शकों, ये हमारी प्रवक्ता हैं और जो है हमारी जो है पार्टी से तैयार पड़ी हुई है, बीजेपी से, और जो है देखते हैं कि इनके पब्लिक के बीच में कितनी जो है राजनीति में खरी उतरती है आने वाले समय में। ये देखिए, जो मैं लड़ाई लड़ी है, ये देखिए, ये मैंने भारतीय जनता पार्टी के सामने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। जैसे बिजली की समस्या, बिजली ना होने से, ये कटिंग है, ये यहाँ पे गुप्ता जी दिखा रहे हैं, ये सभी अखबार की कटिंग है, हिंदू भारत, नव भारत और दैनिक जागरण, पंजाब केसरी, सबकी कटिंग है। जो जिन्होंने संघर्ष किया है पानी के लिए, कभी पब्लिक के लिए, कभी झुग्गी के लिए, ये उन पे सभी कागज दस्तावेज तैयार है इनके पास, ये पूरी फाइल तैयार है। लगातार संघर्ष करते चले आ रहे हैं सन 98 से, और आज भी संघर्ष करते चले आ रहे हैं। इस उम्र में भी बराबर जो है दौर पे दौरा लगा रहे हैं, पूरे क्षेत्र में सभी की समस्या सुन रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये महामंत्री भी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी, जय सेल प्रमोस बस्ती जिला बवाना। कितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं देख सकते हैं आप। जो यहाँ पे ये सारी फाइलें आपको मैं दिखा रहा हूँ एक एक करके। यहाँ पे देखिए, ये भी फाइल है। ये 27/1/2000 को रामलीला मैदान में संत समारोह हुआ था। जी। वहाँ पर मैं 2 गाड़ियाँ भर के गया था अपनी। बराबर जो है कार्यकर्ता रहे बीजेपी से, और सारे कार्यों में ध्यान देते रहे गुप्ता जी। बहुत बढ़िया। पूरी दोस्तों इन्होंने फाइल बना रखी है, यानी कि पूरे क्षेत्र से समाज सेवा, यानी कि पैनी नज़र बनाए रखते हैं। कोई भी गरीब व्यक्ति रात बिरात 24 घंटे कभी भी इनके द्वार पे आके दरवाज़ा खटखटा सकता है, तत्पर तैयार रहते हैं गुप्ता जी। रात को 12 बजे उनकी सेवा में चल पड़ते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। संजय कुमार श्रीवास्तव, हम दिखाएंगे आपको क्षेत्र का मुआयना भी करवाएंगे। मेरा सभी क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। एवं मैं क्षेत्रवासियों से एक निवेदन और करूंगा कि जो कोरोना महामारी हमारे बीच में आई थी, हमारे बीच में अभी गई नहीं है। आप सबसे निवेदन है, मास्क लगा कर रखें, सैनिटाइज करा कर रखें, सुरक्षित रहे, सही सलामत रहें, आपका परिवार आपसे सलामत रहे, यही मेरी मनोकामना है। यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका परिवार सुख संपन्न रहे, आप सब ठीक रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सही भाई, ताली जी। गुप्ता जी, आप कुछ बता रहे थे कि आपके साथ कुछ दिन से घटना घट रही है। क्या घटना घट रही है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक लोकतंत्र है, यहाँ पर चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है। लेकिन जो विपक्षी पार्टियाँ हैं, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट, कांग्रेस के कैंडिडेट, ये एक बहुत गंदी राजनीति कर रहे हैं। पोस्टर पर पोस्टर लगाकर ये दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी का वजूद नहीं है। लेकिन मैं उनको चेतावनी देता हूँ कि आप कहीं भी नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहाँ जीतेगा। लेकिन ये अच्छी हरकतें करना छोड़ दो, इससे आपको वोट मिलने वाले नहीं है। ये आप जनता में गलत संदेश दे रहे हैं। ये आपकी ये खुल्लाम बदमाशी कर रहे हैं। और यहाँ पर एक दूसरे को पोस्टर को फटवा कर अपने पोस्टर लगवाए जा रहे हैं, बच्चों को पैसे देकर पोस्टर फटवाए जा रहे हैं, अपने पोस्टर लगवाए जा रहे हैं। ये क्या दिखाना चाहते हैं इस क्षेत्र के अंदर? लेकिन मेरी आपसे मीडिया वालों से ये निवेदन है कि ये जो आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं और ये जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, ये बहुत ही गंदी राजनीति कर रहे हैं। ये मैं इनकी गंदी राजनीति बिल्कुल चलने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत में नहीं चलने दूंगा। और यहाँ पर गुंडागर्दी भी कर रहे हैं। अगर कोई बोलता है तो यहाँ पर ये गुंडों से धमकियाँ दिलवाते हैं और पर्सनली रंजिश में निकालना चाहते हैं। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझ पर ये लोग पर्सनल हमला भी करवाना चाहते हैं। अगर मेरे पे कोई पर्सनल हमला होता है तो उसके जिम्मेदार
आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट और कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे। इसके नीचे देखिए, ये कांग्रेस की ये जो विपक्षी पार्टियां, इनकी हरकतें देखिए आप। तो हम जुड़ गए यहाँ पर जो है वार्ड नंबर 45 पब्लिक के बीच समस्या जो उठ रही है। अब बात करते हैं नेताजी से और यहाँ की पब्लिक से। जी नेताजी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए चुनाव का माहौल है और ये जो मेरे साथ खड़े हैं ये पीवन मार्केट के सारे दुकानदार लोग खड़े हैं। एक बार कैमरा घुमाएंगे, आप सारे दुकानदार दिखाई देंगे। और यहाँ पर जो विपक्ष है वो इतनी गंदी हरकतें कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये जो मार्केट के जो दुकानदार हैं ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और उनको ये चीज़ गवारा नहीं हो रही कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहें। उस ब्याप पे विपक्ष एमसीडी के अधिकारियों पर दबाव डालकर इनके नाजायज चालान कटवा रहा है। जब मैंने उन पर फ़ोन में बात की तो उन्होंने सरेआम नाम लिया कि हमारे ऊपर हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों का दबाव है। उन्होंने कहा है कि इनके पीवन के लोगों के दुकानदारों के चालान काटो, चाहे कुछ भी करो, चाहे कितनी भी गंदी राजनीतिक हरकत करो, लेकिन दुकानदारों पर दबाव बना के रखो जिससे हमारी पार्टी को सपोर्ट करें। लेकिन मैं विपक्ष को चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर किसी भी दुकानदार का एक भी चालान कटा तो फिर समझ लेना मैं इनको छोड़ूंगा नहीं किसी भी कीमत पे। भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन बहुत बड़ा संगठन है और मैं उस संगठन का सिपाही हूँ, लेकिन हमारे संगठन उनके संगठन में बहुत फर्क है। हमारा संगठन इतनी गंदी राजनीति नहीं करता है जितनी गंदी राजनीति यहाँ पर विपक्ष के लोग कर रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो हमारे पीवन की मार्केट दुकानदार के साथ अन्याय करा रहे हैं, जो नाजायज चालान कटा रहे हैं, वो अपनी गंदी हरकतें छोड़ दें, नहीं तो यहाँ की पब्लिक इनको आने वाले चुनाव में बहुत करारा जवाब देने की तैयार बैठी है। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पे दुकानदारों से। दुकानदार जुड़ गए, क्या नाम हुआ बताओ का? क्या प्रॉब्लम हुई? नेताजी क्या बता रहे हैं? नहीं कह रहे हैं अभी एमसीडी के बंदे आए। अच्छा, वो यहाँ का दरोगा था, नाम तो पता नहीं क्या दरोगा का, वो यशपाल दरोगा है, यशपाल। तो वो चालान काट रहा था पिन्नियों का। जब अब छोटी दुकान है, पिन्नी यही पिन्नी आएंगी, दूसरी पिन्नी कहाँ से आ जाएंगी? तो वो बड़ी पिन्नी इतनी महंगी है तो कहाँ से दे देगा? तो सबको तो बची वो चालान काटेगा तो हम चालान काटेंगे। आपकी क्या प्रॉब्लम है? तो हमारी भी प्रॉब्लम है, छोटे दुकानदार हैं और चालान काट के परेशान किया जा रहा है। इतनी कमाई होती नहीं, निकल जाती है। तो ये गलत हो रहा है, बहुत गलत है। तो सफाई के मामले में बोलना। हाँ भाई साहब, आपकी हलवाई की दुकान है? हाँ जी, तो आपके साथ भी यही मामला हुआ? हाँ जी, आए थे हमारे पास, ये पन्नी मांग रहे, कौन सी पन्नी चला रहे हो आप? अच्छा, हमने दिखा दी सर ये पन्नी चला रहे हैं, कि चलाने इसको। तो चालान चलाने काटा? नहीं, क्या काटा क्या बोल रहे थे, आगे ध्यान रखना, आगे से मत रखना पन्नी मुझे गलत आपकी भी है। दुकान डाली? अच्छा, तो पन्नी के लिए आपके पास भी आए? मेरे पास नहीं आए थे, लेकिन यहाँ पे हम खड़े थे। अच्छा, आप खड़े थे? हाँ, आपके सामने सारी बातें हो रही? सारी बातें हो रही थी और हमने उनसे बोला भाई पीछे से बंद करवाओ पहले, जब तो मार्केट में क्यों आए? पीछे पन्नी बंद हो जाएगी, जो पीछे से बंद हो जाएगी तो फिर हमारे पास कहाँ से आएगी? किराने की आपके पास भी आए थे? नहीं, मेरे पास तो नहीं, चलान काटने के लिए नहीं आया, बट हमारे दुकानदार भाई है उनके पास में आए थे, जिसका विरोध हमने किया था। अच्छा, बढ़िया। जी गुप्ता जी बताइए। मेरे प्लाट है, मैं पहाड़ी में दुकान चलती है, प्लाट है अच्छा वाला। यहाँ पर रहता है ये कर्मचारी है, इनके लेबर है, इनके पास सारी ने लेबर छोड़ रखी है। ये एमसीडी के हमारे सारे काम को छिड़वाड़ी होता है, वहाँ झाड़ू वाले के यहाँ वो पैसे लेकर के नहीं है, उसने सारे कर्मचारी बैठा दिए हैं। एक भी कर्मचारी काम करने आता नहीं है, ये उसका बहाना लगा करके नहीं है, या तो लुटतोड़ कर रहा है। ये दरोगा और जिसके कर्मचारी लुटतोड़ करते हैं। कर्म शाम का इनके पास कर्मचारी तो है नहीं, कर्मचारी सारे लोरी पे हैं। एमएलए पैसे ले रहा है, काउंसिलर भी पैसे ले रहा है, दोनों तबके पैसे ले रहे हैं। और इनके कर्मचारी बुलाए जाए, उनकी जांच कराई जाए, कर्मचारी कहाँ है कहाँ नहीं है। एक सारी नाली भरी पड़ी है, सारा रोड भरा पड़ा है, गंदगाई तो भरमार हो रही है। और ये नाम ले जाए दुकानदारों का, क्या दुकानदार करेंगे? दुकानदार कहाँ से देंगे? दुकानदारों से पैसा, नाली सारी बंद हो रही है। दुकानदारों से कहते हैं चालान काटो, काय को करके चालान काटो?
अरे सफाई होगी जभी तो होगा, तुम सफाई करते नहीं हो, थोड़े उठाते नहीं हो। दुकानदार बेचारा लिफाफे में सामान दे रहा है तो उसका चालान काटो, वैसे चालान काटो। गंदगानी सफाई करोगे नहीं तुम तो कहाँ से होगा? सफाई करने आते नहीं है, इनके कर्मचारी है ही नहीं। लोरी पे सारे कर्मचारी, इनके चेक करा जाए। और कर्मचारी का 77 से 80 अरब तनख्वाह ले रहा है, एक भी कर्मचारी आने का नाम ही नहीं ले रहा।